रवा माली साल का इक्तिसादी जायजा कल पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक्तिसादी जायजा कल शाम 5:30 बजे पेश करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% पर आ गई। सदर कराची चेंबर्स का शरह सूद में तवक्कुआत से कम कमी पर इजहार मायूसी, मुतालिबा किया कि पॉलिसी रेट सिंगल डिजिट में लाया जाए। पाक फौज के शहीद कैप्टन फराज इलियास की नमाज जनाजा आबाई इलाके चूनिया में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सिविल अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने जनाजे को कांधा दिया, शहीद की मां से ताज़ियत की। फराज इलियास की 19 जून को शादी तय थी। 10 दिन पहले बेटा मादर वतन पर निछावर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। PTI के रहनुमा उमर अयूब की दरख्वास्त जमानत खारिज। ADC सरगोधा ने अदम हाजिरी पर दरख्वास्त जमानत खारिज की। वकील ने कहा उमर अयूब दिन भर अदालत के बाहर मौजूद रहे, पुलिस ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया। उमर अयूब मियां वाली में हंगामाराई और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में नामजद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में एक्निक और CDWP की 16 मई 2023 से 15 मई 2024 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने हत्तक इज़्ज़त का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हत्तक इज़्ज़त कानून के तहत ट्रायल से काबिल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। हत्तक इज़्ज़त कानून पंजाब में फौरी नाफिजुल अमल होगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल बिल पर दस्तखत किए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम हत्तक इज़्ज़त बिल पर काम कर रही है। कोशिश होगी कि हत्तक इज़्ज़त बिल वापस हो जाए। पीपल्स पार्टी को हत्तक इज़्ज़त बिल पर भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। बिल कमेटी में पेश करते वक्त बताया गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि हत्तक इज़्ज़त बिल को कानून बनना ही था। बिल आइन की 18वीं तरमीम की वजह से पास हुआ। कवानीन में रद्दोबदल की गुंजाइश मौजूद रहती है। वतन वापसी पर एक बार फिर इफ़हाम व तफ़हीम की कोशिश करेंगे। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं हत्तक इज़्ज़त बिल पर बतौर स्पीकर दस्तखत किए थे। बतौर कायम मकाम गवर्नर बिल उनके सामने आया तो दस्तखत न करने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं था। पीपल्स पार्टी पंजाब में पास होने वाले हत्तक इज़्ज़त कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी कभी आज़ाद सहाफ़त के खिलाफ कानून नहीं लाती, आज़ाद सहाफ़त के लिए काम करते रहेंगे। नसरुल्लाह गरानी के कत्ल में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस ने अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। शर्जील मेमन का नसरुल्लाह गरानी के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में हत्तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नोटिफिकेशन की कॉपी जमा कराने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ खत्म कर दिया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि पंजाब का हत्तक इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हत्तक इज़्ज़त ऑर्डिनेंस और हत्तक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। अदालत नए हत्तक इज़्ज़त के कानून को कलअदम करार दे और हतमी फैसले तक हत्तक इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद रोका जाए। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR ज़राए का कहना है कि दरामदी मोबाइल फ़ोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने और PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजावीज़ हैं। फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल फ़ोन पर GST मज़ीद बढ़ाने की भी तजवीज़ है। पहले से ही 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद GST मुश्किल है। इनकम टैक्स पर IMF को अपना नुक्ता नज़र समझाया है। टैक्स इस्तिस्ना पर भी IMF को तजावीज़ दी हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आदमी परवेज़ मलिक की GNU न्यूज़ से बातचीत। कहा कोशिश है कम आमदन वाले तबके को महंगाई से बचाया जाए। वज़ीर आज़म ने भी हिदायत की है कि कम आमदन वाले तबके को हर हाल में रिलीफ दिया जाए।
गंदम खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को 12 जून को तलब कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद दिन गर्मी की शिद्दत में कमी के बाद फिर इजाफा। तुरबत बन्नू 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। अटक में दर्जा हरारत 47, जेहलम सरगोधा लाड़काना नौकुंडी में 46, फैसलाबाद डेरा गाजी खान 45, बहावलपुर डेरा इस्माइल खान 44, हैदराबाद मिट्ठी सिब्बी 43, सखर दादू तुरबत 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 40 और कराची में 34 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री महसूस की गई। जानवर अच्छा तो दाम भी ज्यादा। मंडियों में भाव ताव जारी, खरीदारों को कम कीमत तगड़े जानवर की तलाश, व्यापारियों को भारी जेब वाले खरीदार का इंतजार। शहरियों का रेट डबल होने का शिकवा, व्यापारियों का महंगाई का रोना। जो जानवर खरीद लाया उसने मैदान मार लिया। बच्चों ने जानवरों की आओ भगत शुरू कर दी। पंजाब पुलिस के बाज एहलकार कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कोट सब्जल और भोंग के SHO समेत 5 एहलकारों ने डाकुओं की सहूलतकारी की। ऑपरेशन के दौरान बेगुनाह अफराद को जाली मुकाबले में पकड़ा, रिश्वत ली। SHO कोट सब्जल और SHO भोंग ने करोड़ों रुपए की ज़रई ज़मीन किसानों से ज़बरदस्ती ली। CIA इंचार्ज मोहम्मद सलीम भी डाकुओं के दस्ते रास्त पाए गए। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच की सरबराही में तैयार की गई है। नौशहरा में पश्तो ड्रामों की अदाकारा खुशबू का कत्ल, लाश खेतों से मिल गई। मकतूला के भाई की मुद्दईयत में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डकैती मुज़ाहमत पर कराची का एक और शहरी जान से गया। कायदाबाद में दूध की दुकान में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स जान बहक। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 73 हो गई। आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी नीलम में करीमाबाद जीप हादसे में मजीद 10 अफराद जान बहक हो गए, तादाद 16 हो गई। STMA के मुताबिक मुकामी अफराद पाक फौज की टीमों ने 6 जान बहक अफराद की लाशें निकाल लीं। 10 लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। दरियाए नीलम में पानी के तेज़ बहाव के बायस मुश्किलात का सामना है। वादी नीलम में गुज़िश्ता रोज़ गाड़ी दरिया में गिर गई थी। कलर कहार सॉल्ट रेंज पर कार और गैस बाउजर में हादसा। कार सवार एक ही खानदान के 4 अफराद और बाउजर ट्रेलर में सवार 2 अफराद झुलसकर जान बहक हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गैस बाउजर डिवाइडर तोड़कर मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी से जा टकराया। हादसे के बाद कार और बाउजर ट्रेलर में आग लग गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हादसे का शिकार लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब जा रही थी। और कराची में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। प्रेस क्लब पर जमा मुजाहिरीन को पुलिस ने रेड जोन की तरफ बढ़ने से रोक दिया। एहतजाज और रुकावटों के बायस फव्वारा चौक, II चुंदरीगढ़ और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम।